विचार कीजिए, यदि आपका जीवन जितना भी आपने अब तक जिया है अगर एक किताब होती तो उस किताब का सबसे सुंदर किस्सा, सबसे सुंदर कहानी कौन सी होती? बिलीव मी, आपके सोच पाने से भी कहीं ज़्यादा सुंदर लम्हे आप जी चुके होंगे। कुछ एक ऐसे लम्हे जिनको केवल सोचने मात्र से ही आपका हृदय भी आपके चेहरे की मुस्कान से मेल खाता होगा। एग्जैक्टली लाइक दैट, टुडे आई एम शेयरिंग वन सच चैप्टर फ्रॉम माई ओन बुक। एक ऐसा किस्सा जिसको ना कि केवल मैंने जिया है अपितु असीम गहराई से महसूस भी किया है। मध्य महेश्वर, उत्तराखंड की गोद में समुद्र तल से लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर बना यह मंदिर। किंवदंती है कि पंच केदारों में यह वह स्थान है जहां नंदी रूप में प्रकट हुए भगवान शिव के नाभि रूपी मध्य भाग की पूजा होती है। इसीलिए इस स्थान को मध्य यानी बीच का भाग और महेश्वर यानी स्वयं शिव मध्य महेश्वर का नाम दिया गया है। घने जंगलों, देवदार के वृक्षों और बर्फ से ढकी चोटियों के बीच एक शांत घाटी में यह प्राचीन मंदिर खड़ा है और यहाँ पहुँचते ही इट फील्स एज इफ टाइम इट्सेल्फ कम टू अ हॉल्ट एंड यू आर सिटिंग इन द डिवाइन प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड शिवा। इस कहानी की शुरुआत होती है श्रीनगर से। यूँ तो मैं और स्टेप में मेरा साथी मयंक, हम श्रीनगर से आगे बढ़े ही थे पर ठहरने के लिए, आगे आने वाली यात्रा की सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए, माँ धारी देवी से आशीर्वाद के लिए। एंड दिस स्टॉप टर्न्ड आउट टू बी ट्रूली स्पेशल एज इट वॉज माई फर्स्ट विजिट टू दिस टेम्पल एंड आई कुड इंस्टेंटली फील इट्स पावरफुल प्रेजेंस। तो ये हमारा पहला स्टॉप है जहाँ पे हम अभी रुके हुए हैं। माँ के दर्शन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। धारी देवी के दर्शन के बाद हम अपनी यात्रा में आगे बढ़े टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन रुद्रप्रयाग। हेलो। तो कल हम जब धारी देवी से निकले तो हमारा टारगेट था कि हमें ओखीमठ तक पहुंचना है, पर शाम को टाइम ज़्यादा हो गया था तो हमने सोचा कि रुद्रप्रयाग में ही स्टे कर लेते हैं। तो दिस इज़ आवर रूम, ये रहा मयंक और ये है वॉशरूम। और इस कमरे की सबसे अच्छी बात यह है कि सामने से अलकनंदा रिवर फ्लो कर रही है। और कल हम इनके मीटिंग पॉइंट पे भी गए थे जो कि इस तरफ है कहीं, और जहाँ पे अलकनंदा एंड मंदाकिनी रिवर मीट कर रही थी और अब एज अलकनंदा ही आगे फ्लो कर रही है। तो ये पंच प्रयाग में से एक प्रयाग है रुद्रप्रयाग, एंड इसके बाद हमें अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर निकलना है। तो अपने होटल से चेकआउट करने के बाद ओखीमठ में गर्मा गर्म नाश्ते के साथ हमारी चर्चा रांसी, जो कि मध्य महेश्वर से पहले आखिरी मोटरेबल विलेज है, वहाँ पहुँचने की थी। तो हम निकल पड़े, बट सून वी रियलाइज्ड यह इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि कहीं कहीं पे रोड्स ख़राब थी और कहीं कहीं पे नज़ारे ही इतने खूबसूरत थे दैट वी कुडंट स्टॉप आवरसेल्व्स फ्रॉम एंजॉयिंग एवरी मोमेंट ऑफ द जर्नी। तो ऐसे ही पहाड़, नदी और नज़ारों के बीच हम पहुंचते हैं रांसी, जहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है।
आई न्यू फ्रॉम स्टार्टिंग दैट द ट्रेल वुड बी नाइस, बट इस हद तक सुंदर रास्ता हुआ, ऑनेस्टली आई डिडंट एक्सपेक्ट इट। इस ट्रैक पर हर दूसरे तीसरे किलोमीटर पर आपको खाने पीने के छोटे मोटे स्टॉल्स दिख जाएंगे, और जो गांव बीच में पड़ते हैं वहाँ भी आपको खाने पीने से लेकर होम स्टेज की सुविधा मिल जाएगी। तो आप चाहें तो इस ट्रैक को 2 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं, बट वी थॉट कि जब तक हम चल सकते हैं हम चलते हैं, एंड कोशिश करेंगे कि आज ही ऊपर मंदिर तक पहुँच जाएँ। तो अभी हम जा रहे हैं अपने सेकंड स्टॉप के लिए, और म्याऊं आपको मैं किसी से मिलाता हूँ। ये देखो, ये पीछे एक आंटी आ रही है, उनका है, तो वो घास काटने जा रही थी इसको साथ में लेके। तो आंटी ने कहा कि इसको थोड़ी देर तुम पकड़ लो, क्योंकि उनके हाथ में छाता है। तो अभी म्याऊं हमारे साथ चल रहा है। म्याऊं तो अभी हम पहुंच चुके हैं बोनतोली, और ये है हमारा सेकंड स्टॉप नहीं, हम बस यहाँ से जाएंगे। तो आपको मेरी ज़्यादा आवाज़ उसकी आ रही होगी। तो इस लकड़ी के बने ब्रिज को पार करते ही आंटी जी ने हमें बताया कि यह ब्रिज 2 दिन पहले ही बना है, और इसको पार करते ही आगे का जो पूरा रास्ता है खड़ी चढ़ाई है, तो बी रेडी फॉर दैट। तो अपन भी पहाड़ी ठहरे, अपन ने भी अपने कदम आहिस्ता आहिस्ता जमाए और नेचर को अप्रिशिएट करते हुए आगे बढ़ने लगे। तो अभी हम चल चुके हैं नानू की तरफ। नानू मतलब नानू एक गांव का नाम है, जो यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर है, और मध्य महेश्वर है तकरीबन 7.5 किलोमीटर, और 7.5 यानी कि आई गेस वहाँ कहीं होगा जहाँ पे बादल लगे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और वी आर थिंकिंग कि हम जितना जल्दी जा सकें उतना जल्दी चलते हैं। शाम की आरती वी कांट मिस। ये देखो, ये रूट देख रहे हो, ये जा रहा है ऐसा, फिर यहाँ से ऐसा, फिर यहाँ से ऐसा घूम के, फिर यहाँ से ऐसा, और फिर यहाँ से, वो देख रहा है भाई, वो वहाँ से वहाँ जा रहा है। ये जो शुरू से दर्द हो रहा है वही दर्द हो रहा है, तो कुछ नहीं हो रहा मेरे, वो तो कल पता लगेगा बेटा। गलती कर दी, मुंह वहाँ के इंतजाम करना था, विक्स से मेरे को बंदा बोल रहा। तो अभी हम नानू विलेज से थोड़ा ऊपर आ गए, और यहाँ से जो टेंपल की दूरी है वो शो कर रही है तकरीबन 4 किलोमीटर, बट आई गेस अब 3.5 हो गया हो, और अभी 5:30 बज चुके हैं लगभग। और मुझे लगता है कि हम आज आरती तो मिस कर देंगे, क्योंकि हमने बहुत छोटे छोटे ब्रेक्स लिए हैं, और काफ़ी लोगों से भी इंटरेक्ट करा, सोशलाइज करने की कोशिश करी। भले हमसे 3
अभी लगभग 6 बजने वाले हैं और हम बस 3 किलोमीटर दूर हैं और इस वक्त तक अब मुझे मेरी सांसों को हिसाब देना पड़ रहा है उनका। मैं जितनी भी सांसें ले रहा हूँ मुझे पता चल रहा है। ब्रीद इन ब्रीद आउट, काइंड ऑफ अ मेडिटेशन। मुझे सब कुछ महसूस हो रहा है, सारे के सारे अंग महसूस करा दिए इस ट्रैक ने। ओह वाह। और मुझे पता है, मुझे पूरा यकीन है कि ये वर्थ इट होगा ऊपर जाना। वी आर स्टिल वॉकिंग। अभी 1.5 से 2 घंटे की वॉक और है शायद, एस्टिमेट ले लेते ना 2। और अंधेरा हो गया है हमारे पीछे। एंड नाउ हमारे जो पाँव हैं वो भी बुरी तरीके से जवाब दे चुके हैं। पता नहीं, मुझे डर सा नहीं लग रहा वैसे, बट स्टिल अंधेरा हो गया है और ऐसे रास्तों में, पहाड़ में थोड़ा खतरा तो होता है। बट विल सी कि कहाँ तक पहुँचते हैं एंड विल सी यू सून। ओ भाई, इतना ही दिख रहा, आगे दिख नहीं रहा कुछ। चलो चलो चलो, हर हर महादेव। ओ भाई, लाइट देखे ऐसा अंदर से ऐसा आ रहा है, आंसू से आ जाएंगे। इतनी परीक्षा लिया आपने? वही तो, सुबह से चल रहा हूँ, पहुंचे हैं। जय शिव शंभू, जय शंभो, हर हर महादेव। 7 घंटे लग गए हमें यहाँ पहुँचने में, जिसमें से 1 घंटा डाउनहिल और लगभग 6 घंटों की अपहिल चढ़ाई के बाद सामने हमें हमारी मंजिल दिख रही थी। थकान थी, पर दिल में एक अजीब सी शांति भी थी, जैसे हर एक सांस अब एक प्रार्थना बन गई हो, हर एक रोशनी जैसे गले मिल रही हो। और सामने जो मद्महेश्वर का मंदिर दिख रहा है वो मानो हमें ही देख रहा हो। मंदिर के दर्शन आपको भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले कल सुबह चलेंगे बूढ़ा मद्महेश्वर के दर्शन करने। और साथ ही में जब सूर्य की पहली रोशनी चौखंबा पर्वत को छुएगी, तब हम भी उन्हीं किरणों के साथ चलेंगे एक नई कहानी का हिस्सा बनने। तब तक के लिए शुभ रात्रि। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 5:30 और हमने वहाँ से स्टार्ट करा और हमको रास्ता भी नहीं दिख रहा था, हम बस सीधा सीधा चलते गए वहाँ से ऊपर। और अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं इस पे। अब हमें थोड़ा सा और आगे जाना है। हालत थोड़ी डाउन है, ठंड भी चल रही है, ठंड भी हो रही है और हवा भी चल रही है। और हमने फॉलो करा है इनको, वो सपोर्टेड अस यहाँ तक आने के लिए। बहुत मेहनत करनी पड़ी अभी तक तो, सांस फूल रही है, बट वी आर रियली ट्राइंग आवर बेस्ट कि एक अच्छा सा सनराइज दिख जाए और सारी थकावट दूर हो जाए। वी फाइनली रीच्ड द लोकेशन। हर हर महादेव, हर शंभो, जय शिव शंभू। पहले तो अंधेरे में कुछ दिखा नहीं, बट जैसे ही थोड़ी सी रोशनी हुई, इट वॉज एब्सोल्युटली ब्रेथटेकिंग। द स्नो कवर्ड पीक्स आर शाइनिंग सो ब्राइट, जैसे किसी ने पूरे माउंटेन पे डायमंड डस्ट छिड़क दी हो। द वाइब हियर वॉज अनरियल, कूल ब्रीज, पीसफुल साइलेंस एंड द मैजेस्टिक व्यू। जब सनलाइट पीक्स पे पड़ी तो इट लिटरली टर्न्स गोल्डन। यू कैन एक्चुअली फील द पावर एंड द कामनेस ऑफ द हिमालयाज टुगेदर। ऑनेस्टली, मोमेंट्स लाइक दिस रिमाइंड मी व्हाई नेचर इज़ द बेस्ट एस्केप। यहाँ के लगता है लाइफ थोड़ा स्लो डाउन हो गई है, हर एक ब्रेथ के साथ सिर्फ पीस मिलता है। चौखंबा पर्वत इज़ नॉट जस्ट अ माउंटेन, इट्स अ होल इमोशन। और आप भी इसको महसूस करोगे जब आप इसको देखोगे।
ये एक ऐसा मोमेंट है जो आपको आपसे मिला देता है। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड कि मैं इस ट्रैक पे आया और मैंने इसे पूरा करा। हालात भले जैसे भी हों, बट हमने पूरी कोशिश करी एंड इट वॉज रियली वर्थ इट। जब हम ऊपर आ रहे थे तब तो इतना कुछ लगा नहीं हमें, स्टीपनेस का पता नहीं चला कि कितनी चढ़ाई है, लेकिन अब पता चल रहा है कि हमने ये पूरा पार किया। यहाँ से गए हम स्टीप ऊपर और यहाँ पे इस पोल पे लाइट ऑन थी इस टाइम पे, तो हमने सीधा करा और अभी देखने में कितना डर लग रहा है इसे, और उस टाइम पे पता ही नहीं चला। वाह। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं मध्य महेश्वर मंदिर की ओर। कहते हैं जब पांडवों ने महाभारत युद्ध के बाद अपने मित्रों, गुरुओं और भाइयों की हत्याओं से मुक्ति पाने हेतु भगवान शिव की तलाश में हिमालय की ओर यात्रा की, तब पांडवों से अप्रसन्न होकर भगवान शिव नंदी रूप धारण करके धरती में समाने लगे और अलग अलग केदारों में विभिन्न अंगों के रूप में प्रकट हुए। केदारनाथ में कुबड़, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में चेहरा, कल्पेश्वर में जटाएं और मद्महेश्वर वह धाम बना जहाँ उनका मध्य भाग प्रकट हुआ। मद्महेश्वर के इस पावन धाम को नमन करके, प्रसाद ग्रहण करके हम अपनी यात्रा के आखिरी चरण की ओर बढ़े, ऊखीमठ। ऊखीमठ जो ये शहर है, गढ़वाल की आस्था का भव्य केंद्र माना जाता है और इसकी वजह है यहाँ का ओमकारेश्वर मंदिर। हिमालय की चोटियाँ बर्फ से ढक जाती है और केदारनाथ और मद्महेश्वर के द्वार बंद हो जाते हैं, तब देवताओं का डेरा लगता है ऊखीमठ के इस पावन ओमकारेश्वर मंदिर में। हर साल भाई दूज से लेकर मई तक केदारनाथ और मद्महेश्वर की उत्सव मूर्तियाँ यहाँ विराजमान रहती हैं और श्रद्धालु इन्हीं के दर्शन पाते हैं। और इतना ही नहीं, इस मंदिर परिसर में एक और मंदिर है जिसमें सभी पंच केदारों की प्रतिमाएं विराजमान है। और इसी के साथ यहीं ख़त्म होती है मेरी यह यात्रा, यादों, अनुभवों और उस अनोखी शांति के साथ जो मैंने यहाँ महसूस की। और जब आप कभी यहाँ आएंगे तब आप भी वही शांति और शक्ति महसूस कर पाएंगे। हर हर महादेव।